के अंदर जो वफ्द था वो पहुंच गया है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, बातचीत शुरू हो जाएगी। क्या दिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आज रात नहीं तो कल तक फैसले करने होंगे और इंपॉर्टेंट फैसले करने होंगे। अब वो फैसले क्या होंगे और ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो अंदर की जब कहानी आएगी तो पता चलेगा। लेकिन ये सेकेंड राउंड ऑफ डायलॉग है। बिलावल भुट्टो जरदारी आपको पता है पहले इस्लामाबाद चले गए थे, अब वो वापस आए हैं। एंड ऑब्वियसली मतलब जिस तरह की उनकी पोस्चरिंग थी तो मुझे आई डोंट नो कि उनको पार्टी कन्विंस करेगी कि वो पीएम के स्लॉट से पीछे हटे या पीएमएल इस पे गिव अप करेगी या नहीं, क्योंकि असल चीज तो वो कुर्सी है ना। मैं आपको अर्ज करूं जैस्मीन, एक तो ये बात है कि गालिबन इतनी जल्दी फैसला नहीं होगा, भी मजीद कई राउंड होंगे। जैसे कि भी इलेक्शन का पूरा रिजल्ट आएगा, फिर आपके पास तकरीबन 2 हफ्ते होते हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के। तो जो मीडिया को जल्दी कि एकदम चीजें हो जाएंगी, उसको सियासतदानों को जल्दी नहीं। उन्हें पता है कि हमारे पास कम से कम 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा भी हो सकते हैं, 16-17 दिन हो सकते हैं। तो वो उसको लेंगे, अवेल करेंगे, उसके अंदर पूरी कोशिश करेंगे कि आजाद उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा जो है हर जमात अपने पास खींच सके। फिर बड़ी हार्ड बारगेन होगी। मेरा शुरू से मौक़िफ़ ये कि पीपल्स पार्टी बड़े एक कहते हैं ना बड़े भाव के साथ जो है गुफ्तगू में हिस्सा लेना शुरू करेगी, निगोसिएशन में हिस्सा लेना शुरू करेगी और उसकी डिमांड यही होगी कि जी हमें वज़ीर आज़म बनाए। लेकिन दरहकीकत ये उनकी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर माइनॉरिटी गवर्नमेंट में बिलावल भुट्टो साहब इतनी कम उम्री में एक ऐसी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आना चाहूंगी। एक कॉल ली है हमने, नासिर हुसैन शाह साहब मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जीते भी हैं अपने हल्के से, पीएमए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर का शुमार होता है। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम।